शाम का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामू की छोटी सी चाय की दुकान थी। टीन की छत, सामने लकड़ी की बेंचें और एक पुराना ट्रांजिस्टर जिसमें कभी कभी खड़खड़ाहट के साथ गीत बज उठता। रामू चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा था। सुरेश और रघु, पुराने ग्राहक, बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। भाई, आजकल दुकान कैसी चल रही है रे रामू? लगता है इस बार दिवाली में कुछ ज्यादा बिक्री नहीं होगी। क्या बताऊं भाई, पिछले साल जितना माल बिका इस बार आधा भी नहीं। अब तो छठ पूजा की आस लगाए बैठे हैं। प्रधान जी बोले हैं कि घाट बनवा रहे हैं, शायद भीड़ बढ़े। हाँ भाई, छठ में तो गांव की रौनक ही बदल जाती है, पर तेरी दुकान की चाय जैसी चाय कहीं नहीं मिलती। रामू मुस्कुरा देता है। चाय की खुशबू हवा में घुलती है। आसपास जली हुए लकड़ी के धुएं में हल्की गंध और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा था। थोड़ी देर बाद सड़क की धूल उड़ती दिखी। दो परछाया करीब आती हुई। अरे, लगता है भोला और हरी आ रहे हैं। वो दोनों तो हमेशा वक्त पे आते हैं, बिना चाय के तो उनका दिन अधूरा है। भोला और हरी दुकान पर आ बैठते हैं, हाथ मलते हुए। अरे आज तो ठंडी कुछ ज्यादा ही लग रही है, एक कटोरी चाय दे भाई रामू। अबे ठहर जा, अभी चढ़ा रखी है, बस 2 मिनट। आज बड़ा सन्नाटा है इधर। बाकी सब कहाँ गए? लगता है गांव के लोग पूजा की तैयारी में लगे हैं। थोड़ी देर बाद जब सब चाय पीने लगते हैं तो माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सिर्फ चूल्हे की लकड़ी जलने की टक टक आवाज सुनाई दे रही थी। रात अब गहराने लगी थी। अरे सुनो ना, आज कुछ डरावनी कहानी सुनाते हैं। फिर शुरू हो गया तू? पिछली बार भी तेरी कहानी सुनकर हरी आधी रात तक घर नहीं गया था। ठीक है भाई, तो कौन सुनाएगा आज? देखो भाइयों, जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सच्ची घटना है, झारखंड के पलामू जिले की, और आज भी उस गांव के लोग उस नाम से कांप जाते हैं। सुरेश ने धीरे से खासकर चाय की आखिरी चुस्की ली और सबकी आंखों में झांकते हुए बोला। साल 1998 की बात है। झारखंड के पलामू जिले में एक छोटा सा गांव था, बेलगांव। वहाँ का माहौल बड़ा सादा, लोग मेहनती, पर रातें वहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरी लगती थी। एक दिन एक व्यापारी शंकर लाल उत्तर प्रदेश से वहां आया था, अपनी बहन के घर रहने और व्यापार जमाने। बहन का नाम था सरस्वती देवी। शंकर लाल के आने के बाद से दुकान का काम खूब चला। दिन में हंसी खुशी और रात को वो बहन भाई पुराने दिनों की बातें करते रहते। पर एक दिन सब बदल गया। आगे क्या हुआ? उस दिन दोपहर को शंकर लाल अपने साइकिल पर
पास के गांव में सामान पहुंचाने गया था। वापसी में शाम ढल रही थी, सूरज डूब चुका था और रास्ता सुनसान। जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुंचा, अचानक हवा का रुख बदल गया। पहले एक हल्की सी ठंडी लहर चली, फिर अचानक बवंडर उठने लगा। धूल, सूखे पत्ते और राख हवा में उड़ने लगी। साइकिल हिलने लगी और हवा के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत हंस रही हो। बहुत पास से वो रुक गया, पीछे देखा, कोई नहीं। बस हवा में एक लंबी सिसकती हुई हंसी। हा 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 हा, अब तो तू आ गया। शंकरलाल का गला सूख गया। उसने तुरंत साइकिल पकड़कर आगे बढ़ना चाहा, पर साइकिल का टायर कीचड़ में धंस गया। पीछे से किसी के पायल की आवाज आने लगी, छन छन। वो पलटा। एक औरत सफेद साड़ी में, उलझे बाल और बिना पैर के खड़ी थी। उसका चेहरा धुएं सा, आंखें लाल अंगारों जैसी। शंकरलाल चिल्लाया। मौन है, कौन है? पर आवाज निकली ही नहीं। उस औरत ने कहा, अब तू मेरा है। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो शंकरलाल अपने घर के कमरे में था। बहन सरस्वती उसके पास बैठी थी। भैया, तुम बेहोश कैसे हो गए? गांव वाले बोले श्मशान के पास गिरे मिले। वो कुछ नहीं बोला, बस कांप गया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। शंकरलाल का स्वभाव बदल गया। पहले जो शांत और हंसमुख था, अब हर वक्त गुस्से में रहने लगा। रात को अचानक उठ बैठता, कभी खिड़की से बाहर देखता रहता, कभी अपने दांतों को जोर से दबाने लगता। बहन ने कई बार पूछा, भैया कुछ हुआ है क्या? वो बस एक ही बात कहता, मेरा मन करता है दांत तोड़ दूं, खून निकालो। अब तो हालत इतनी बिगड़ गई कि वो किसी से बात नहीं करता। दिन भर दुकान पर बैठा रहता, लेकिन ध्यान कहीं और। रात को जब सोता तो कमरे में किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी पानी का लोटा गिर जाता। एक रात सरस्वती ने देखा, शंकरलाल आधी रात को उठकर अपने दांतों को जोर से दबा रहा है और उसके होठों से खून टपक रहा है। वो डर के मारे बोली, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? शंकरलाल ने उसकी तरफ देखा। वो मुझे बुला रही है, श्मशान वाली। अगले दिन सरस्वती ने गांव के एक बुजुर्ग पुजारी को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, ये किसी डाकिन का साया है। इले केवल शिव का नाम ही मुक्त कर सकता है। पास में जो शिव मंदिर है वही ले जा इसे। सरस्वती ने जैसे तैसे अपने भाई को मंदिर तक पहुंचाया। वहां भजन कीर्तन चल रहा था। शंकरलाल कांपते हुए अंदर गया और शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। भोलेनाथ, मुझे बचा लो। मैं अपने ही दांतों से खून निकालना चाहता हूं। मुझे नहीं पता क्यों, बस मुझे बचा लो प्रभु। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। दीपक की लौ कांपने लगी। घंटी अपने आप बज उठी और मंदिर में हल्की राख की गंध फैल गई। शंकरलाल की आंखें बंद थीं और उसके शरीर से धुएं की पतली लकीर निकलती दिखी।
जैसे कोई परछाई बाहर जा रही हो। उस रात शंकर लाल को सपना आया, 4 आदमी किसी औरत को आग में जला रहे हैं और वही औरत हंसते हंसते कहती है, मैं लौटूंगी फिर किसी और के रूप में। सुबह जब वो उठा तो सब कुछ शांत था। शंकर लाल अब पहले जैसा हो गया था। उसने बहन से कहा, भगवान ने सुन ली मेरी। वो काम पर लौट गया, पर श्मशान के रास्ते से कभी नहीं गया। सुरेश ने कहानी खत्म की। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। रामू धीरे से बोला, अरे बाप रे, डाकिन का साया ऐसा होता है क्या? भाई ये सब सुन के तो अब पेशाब करने बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। तभी दुकान के पीछे से किसी के पायल की छनक सुनाई दी। सब एकदम चुप। रामू की सांस अटक गई। सामने जलता चूल्हा एकदम भूं करके बुझ गया और हवा में हल्की सी वही आवाज, सब हंसते हंसते दुकान से उठने लगे। रात अब गहरी हो चुकी थी। पीपल के पेड़ की पत्तियां हिल रही थी और दूर कहीं फिर वही कुत्ता धीरे से भौंकता हुआ चला गया। अगर आपको ये रियल हॉरर कहानी चाय की दुकान पर भूतिया गपशप पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रियल हॉरर स्टोरी, छत्तीसगढ़ की सच्ची कहानी जल्द आ रही है। नाराज है। रात के करीब 10 बज चुके थे। गांव की आखिरी चौपाल पर पुराने बरगद के नीचे फिर से पंचायत बैठी थी। अरे अब के मौसम कुछ अजीब है रे। दिन में धूप झुलसा देती है, रात को ठंड काट जाती है। हाँ चाचा, अब तो हवा में भी डर है। रात को खेत के पास से गुजरने में भी डर लगता है। डर इस बात का, गांव में अब कोई पुरानी बात नहीं रही। नहीं रे हरिया, तेरे जैसी जुबान वालों के लिए नहीं है डर, पर जो सच्ची बातें जानते हैं उन्हें नींद नहीं आती। अरे लल्लन, कौन सी बात कर रहे हो? कुछ पुराना मामला? हाँ रे, पुराना, लेकिन ऐसा कि सुनकर सीने में सिहरन दौड़ जाए। सुनाओ फिर। ये रातें तो वैसे भी कहानियों के लिए बनी है। नहीं चाचा, आज मैं नहीं, आज सुनाएगा रघुनाथ। उसने जो देखा था वो हम सब में से कोई नहीं देख सका। सुनो सब लोग, मैं कहानी नहीं सुना रहा, एक सच्ची रात बता रहा हूं, जो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। करीब 10 साल पहले रघुनाथ रोज की तरह कस्बे से साइकिल पर मजदूरी करके घर लौट रहा था। रात का समय था, हवा में अजीब सन्नाटा। सामने एक पुरानी टपरी थी जहां मैं रोज चाय पीता था। रुका तो देखा दुकान बंद थी, पर अंदर से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। मैंने आवाज दी, लाला चाय मिलेगी क्या? रघुनाथ, आज भी देर कर दी तूने, चाय तैयार है। मगर दुकान तो बंद दिख रही थी। अरे बैठ जा, चाय पी ले, फिर घर चला जाना, राइट? वो चाय मैंने पी तो ली, पर स्वाद कुछ लोहे जैसा था, और जैसे ही कुल्हड़ नीचे रखा मुझे लगा पीछे कोई खड़ा है। पूरा तो देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बस खड़ी थी, चुपचाप रास्ते के बीच। मैंने कहा, बहन जी रास्ता छोड़ दीजिए, पर वो हिली नहीं। मैं पास गया, उसका चेहरा देखा,
वो चेहरा नहीं था, बस 2 काले गड्ढे थे आंखों की जगह। मैं भागने लगा, पर कोई मेरी पीठ पर हाथ रख देता है, बर्फ जैसा ठंडा। ऊब जब आंख खुली, वो बरगद के नीचे पड़ा था, मुंह पर कीचड़, और साइकिल दूर पड़ी थी। लोग कह रहे थे। मैं रात भर किसी को पुकारता रहा, लाला चाय, लाला चाय, पर वहां तो कोई था ही नहीं। जब दुकान पहुंचा तो देखा दुकान सूनी पड़ी थी और दीवार पर लाला की तस्वीर तंगी थी। नीचे लिखा था श्रद्धांजलि। मतलब लाला मर चुका था। हाँ, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो फिर जो तूने देखा वो कौन थी? शायद कोई जो अब भी उस टपरी के आसपास घूमती है। और कहते हैं आज भी जब बरगद के नीचे पंचायत लगती है तो कभी कभी हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। पेड़ के नीचे रखे लालटेन की लौ अब जोर जोर से हिल रही थी। ठंडी हवा का झोंका जैसे बार बार किसी अदृश्य साए के आने का संकेत दे रहा था। पंचायत के वो 6 लोग अब एकदम चुप थे। सिर्फ हवा की हूं हूं की आवाज सुनाई दे रही थी। अबे किसी को कुछ बोलेगा नहीं क्या? इतना सन्नाटा क्यों है रे? अरे भाई, तू जो कहानी शुरू करने वाला था वही तो सुनना है ना? तो सुनो भाइयों, ये बात आज से 1 साल पहले की है, जब मैं मजदूरी करके रोज साइकिल से घर लौटता था।